मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, मजहब में ही जब हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाया गया है और देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय हो गया है, आखिरकार क्यों देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गया है? हिंदू मुसलमान की आड़ में आखिरकार सरकार क्या छुपाना चाहती है? और 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठना, क्या सरकार वाकई देश में कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रही है जिसकी भनक किसी को नहीं है? दरअसल मौजूदा समय के अंदर देश के जो हालात है वो सीधे तौर पर नफरती ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, सीधे तौर पर नफरती ताकतों को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू होता है, लेकिन खरगोन में आग लगती है, जेएनयू में बवाल मचता है, महाराष्ट्र में बवाल मचता है, और तो और देश की राजधानी दिल्ली तक मामला पहुंच जाता है। देश की राजधानी दिल्ली तक मामला का पहुंचना सीधे तौर पर बताता है कि अगर यहाँ पे स्थिति खराब हो रही है तो इसका अन्य राज्यों पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा। फिलहाल मौजूदा समय के जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि आगामी समय के चुनाव होने वाले, चुनाव इस साल के अंत में दो राज्यों में होंगे, गुजरात और हिमाचल। इसके अलावा अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसके साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में दो समुदायों के लोग आपस में बंटते नजर आ रहे हैं। किस समुदायों का वोट सबसे ज्यादा किसको पड़ेगा और किसको कम पड़ेगा? देखिए, मुसलमान वोटर, वो वोटर जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि हमें जाना किसके साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश में आजम खान जैसे चेहरों को अपने साथ मिलाने की कोशिश हालांकि कांग्रेस करती नजर आ रही है। अगर आजम खान कांग्रेस पार्टी में आते हैं, इसका कांग्रेस पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मुसलमानों को लुभाने का काम कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह शुरू कर दिया है, क्या वाकई आगामी समय के चुनाव में मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा? हालांकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता सीधे तौर पर बीजेपी से नाराज देखे जा रहे हैं, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से नाराज देखे जा रहे हैं, और इसका फर्क चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा से अपनी दूरी बनाई। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह सीधे तौर पर बीजेपी से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, इसका मतलब है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, और उनका सीधे तौर पर आरोप यही है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है और मंदिर मस्जिद की आड़ में नफरती ताकतों को बढ़ावा दे रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।